हेलो बच्चों, आज बात करते हैं आपके बायोलॉजी के 5th चैप्टर की, जो कि आपका है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बेसिकली हम लोग को इसे पता होना चाहिए चैप्टर में जाने से पहले कि हम लोग को इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, वही बात करता हूँ। सबसे पहले बेसिकली हम लोग इसे पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले हम लोग इसमें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए पढ़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं बेटा ग्रिफिन का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। इसके बाद मैककार्टी का करेंगे। उसके बाद में हार्से एंड चेस का। इसके बाद बात करते हैं बेटा सेंट्रल डोग्मा की बात करेंगे। उसमें रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे और ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। इसका फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा, जो हम लोग को पढ़ना है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंट। यहां तक बात क्लियर है बेटा? वेरी गुड। इसके बाद बात करते हैं बेटा, चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक ये है कि हम लोग को पता होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करें बेटा, तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और इसका एग्जांपल क्या हो गया बेटा आपका? डीएनए और आरएनए। अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करें बेटा, तो ये क्या होता है? नाइट्रोजन बेस होता है प्लस पेंटोज शुगर और प्लस फॉस्फेट मिलके बनाता है। अगर यहाँ पे हम नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर को एक साथ जोड़ते तो क्या बनाएंगे? वो न्यूक्लियोसाइड बना ले रहे हैं। देखो मैं यहाँ बात भी कर रहा हूँ बेटा। अगर बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और प्लस फॉस्फेट मिलके क्या बनाएगा? आपका न्यूक्लियोटाइड बना लेगा। ठीक है, लेकिन अगर न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो क्या होगा? नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर मिलके क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसाइड बना लेगा आपका। इसके बाद बात करते हैं बेटा नाइट्रोजन बेस की। अगर नाइट्रोजन बेस की बात कर रहे हैं बेटा, तो वहां पे क्या आएगा आपका? प्यूरिन और पिरामिडिन दो है। ठीक है, अगर प्यूरिन की बात करें बेटा, वहां पे क्या क्या मिलेगा आपको? एडेनिन मिलेगा और ग्वानिन मिलेगा। और अगर पिरामिडिन की बात करें बेटा, तो वहां क्या मिलेगा? साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन मिलेगा, जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे। प्यूरिन में देखिए एडेनिन और ग्वानिन मिल रहा है। ठीक है, पिरामिडिन की बात करें साइटोसिन और थाइमिन मिल रहा है बेटा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है बेटा? वेरी गुड। और अब बेटा अगर बात करें डीएनए में क्या होता है, तो डीएनए में जो शुगर होगी बेटा डीऑक्सोराइबोज होगी। और आरएनए की बात करें तो बेटा वहां पे कौन सी है आपकी? राइबोज शुगर है। यहां तक बात क्लियर है बेटा? यहां तक बात क्लियर है? ओके, वेरी गुड। इसके बाद बात कर रहे हैं बेटा कि डीएनए में और आरएनए में क्या अंतर है। अगर वहां पे शुगर की बात करें बेटा, तो डी ऑक्सी राइबोज शुगर होगी। अगर आरएनए की बात करें बेटा, वहां पे राइबोज शुगर होगी। और वहां पे अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करें, डीएनए में न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो कौन कौन सा होगा? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। वहां पे यूरेसिल नहीं होगा बेटा डीएनए में। और आरएनए की बात करें बेटा, तो वहां पे क्या होगा? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और क्या होगा? यूरेसिल होगा। वहां पे थाइमिन नहीं होगा, जैसा कि आप लोग सामने देख भी पा रहे होंगे बेटा। अगर बेटा बात डीएनए की अगर हम कर रहे थे, तो डीएनए में कौन कौन सा था बेटा? जो थाइमिन है बेटा खाली डीएनए में पाया जाएगा, और यूरेसिल है जो बेटा ओनली आरएनए में पाया जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? वेरी गुड। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बेटा, या उसी हाँ बात करते हैं उससे पहले डीएनए की बात करें। अगर डीएनए की बात करें बेटा, तो डीएनए जो फर्स्ट आइडेंटिफाई किसने किया था बेटा? फ्रेडरिक ने किया था। ठीक है, कब किया था? 1869 में। अगर डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए की बात करें बेटा, यहाँ पे है कि नहीं? ओके बेटा, एक सेकंड रुक जाओ। नहीं दिया है बेटा, लिख लेना इसको। अगर बात करें बेटा डीएनए फर्स्ट आइडेंटिफाई बाय किसने किया था, वहां पे थे आपके फ्रेडरिक थे बेटा 1869 में। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए की बात करें बेटा, तो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। ठीक है, स्टडी ऑफ डीएनए विथ एक्सरे अगर की बात करें तो बेटा वहां वो फ्रैंकलिन ने किया था। इसके बाद डीएनए आपको पता है कि एसिडिक इन नेचर होता है। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? ओके। फिर इसके बाद बात करते हैं बेटा हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर की। अगर हम बात करें बेटा डीएनए के स्ट्रक्चर की, जैसा कि आप सामने देख भी पा रहे होंगे, विजुअल है सबको बेटा? ओके। अगर डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो इन दोनों के बीच जो एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुक जाओ। जो दो बेस पेयर के बीच गैप होगी उसकी वेट कितनी होगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी बेटा, 3.4 नैनोमीटर होगी बेटा। और अगर एक पूरे फोल्ड की बात करें बेटा, हम एक पूरे फोल्ड की बात करें तो वो कितनी होगी बेटा?
ये देखो सामने कितनी है, अगर 10 बेस पेयर की बात तो 34 एंगस्ट्रॉम। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? ओके। इसके बाद बात करते हैं बेटा कि आपका एडेनिन से बेटा जो है वो थायमिन डबल बॉन्ड से अटैच रहेगा, और जिन इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेटा। इसके बाद ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में बेटा ट्रिपल बॉन्ड से अटैच रहते हैं, जो जो और इन दोनों के बीच में, इन ग्वानिन और साइटोसाइनिन के बीच में जो बॉन्ड रहता है बेटा कौन सा रहेगा? आपका हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बेटा चरगाफ रूल की बेटा। उन्होंने क्या कहा था? डीएनए में क्या होगा बेटा? जो पिरामिन है वो पिरामिडीन के बराबर होगा, और यहाँ पे जो प्यूरिन नहीं, सॉरी बेटा, जो प्यूरिन रहेगा वो पिरामिडीन के बराबर रहेगा, और जो यहाँ पे प्यूरिन है बेटा वो क्या है तुम्हारा? एडेनिन और ग्वानिन। और पिरामिडीन में बात करें तो थायमिन और साइटोसिन, क्योंकि यहाँ पे डीएनए की बात कर रहे हैं तो यूरेसिल नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? वेरी गुड। इसके बाद बात करते हैं बेटा डीनेचर ऑफ डीएनए का, या डीनेचराइजेशन ऑफ डीएनए का, यही दिया, हाँ यही आंसर। तो इसमें क्या होता है बेटा, अगर डीएनए को बेटा हाई टेम्परेचर पे प्लेस किया जाता है तो बेटा डीएनए क्या करता है? डीएनए की जो स्टैंड होती है वो सेपरेट हो जाती है बेटा। ठीक। इसके बाद बात करते हैं बेटा हम लोग, हाँ ये रहा बेटा, ये देखो चरगाफ रूल यहाँ पे दिया है बेटा। ठीक। इसके बाद बात करते हैं बेटा हम लोग डीएनए की पैकेजिंग की। तो यहाँ पे हम लोग को बात करना चाहिए हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन एक प्रोटीन होता है बेटा। हेलो, इज एम ऑडिबल? ओके। यहाँ पे अगर हिस्टोन की बेटा, यहाँ पे हिस्टोन की बात करते हैं तो जो हिस्टोन होता है बेटा हमारा ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो डीएनए होता है बेटा हमारा निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, ठीक है। अगर हिस्टोन की बात करें बेटा तो हिस्टोन में क्या होता है? H1 होता है, H2A होता है, H2B होता है, H3 होता है और H4 होता है। ठीक है। जो H1 है ये हमारा, ये आपका क्या है? लिंकर है बेटा। ठीक। और इसी को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो बेटा 8 हो जाते, तो हिस्टोन, इसीलिए बोला गया हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है। और यहाँ पे अगर न्यूक्लियोसोम की बात करें बेटा तो न्यूक्लियोसोम में क्या होता है बेटा? H1 जो कि आपका लिंकर हिस्टोन है, H1 प्लस हिस्टोन ऑक्टामर, उसके साथ साथ 200 बेस पेयर किसके? डीएनए के। ठीक है, उससे क्या बोलोगे आप? न्यूक्लियोसोम बोलोगे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? ये देखो बेटा डीएनए क्या है? निगेटिव चार्ज है, हिस्टोन क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। दोनों आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद और इन लोग को बाइंड कौन कर रहा है? H1 जो कि आपका लिंकर वाला है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? हाँ, इसके बाद आगे और बात करते हैं बेटा कि अगर जो न्यूक्लियोसोम है बेटा अगर 6 हैं तो उनको सोलेनाइड बोलोगे, और अगर ये बहुत सारे हो जाएंगे तो उसको क्रोमेटिड बोलोगे, और क्रोमेटिड अगर 2 हो जाएंगे तो बेटा इनको क्रोमोसोम बोलोगे। लिखा है? हाँ। अगर न्यूक्लियोसोम 6, अगर 6 के आसपास हो जाएंगे, उससे ज्यादा हो जाएंगे तो सोलेनाइड बोलेंगे बेटा, और सोलेनाइड ज्यादा हो जाएंगे तो क्रोमेटिन बोलेंगे, और क्रोमेटिन अगर 2 हो जाएंगे तो बेटा इनको क्रोमोसोम बोलेंगे। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? ओके बेटा, रिवीजन क्लास है इसलिए फास्ट चलना पड़ रहा है। इसके बाद बात करें बेटा तो लूजली पैक्ड क्रोमेटिन यूक्रोमेटिन बोलते हैं, और डेंस पैक्ड क्रोमेटिन को हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। ये टर्म याद रखिएगा बेटा। लूजली पैक्ड क्रोमेटिन क्या होता है? आपका यूक्रोमेटिन होता है, और आपका डेंस पैक्ड क्रोमेटिन क्या होता है? हेट्रोक्रोमेटिन होता है। कहीं लिखा है? लिखा होगा कहीं ना कहीं। चलो इसके बाद बात करते हैं बेटा हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की, जो कि बेटा किसने दिया था? ग्रिफिथ ने दिया था। किसकी मदद से बेटा? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की मदद से। ठीक है। इसके बाद बात करें इसमें बेटा इन्होंने 2 चीज को सेपरेट किया था, एक था स्मूथ कॉलोनी, दूसरा था रफ कॉलोनी। कौन कौन सी कॉलोनी थी बेटा? 2 कॉलोनी थी। कौन कौन सी? स्मूथ कॉलोनी। स्टेप बाय स्टेप याद करना, यहीं पे याद हो जाएगा बेटा। इन्होंने 2 कॉलोनी, एक थी स्मूथ कॉलोनी और एक थी रफ कॉलोनी। अगर स्मूथ कॉलोनी की बात करें बेटा तो वो कैसी थी? कैप्सुलेटेड थी, और उसमें क्या था? म्यूकस बेटा। म्यूकस क्या था? म्यूकस कोट प्रेजेंट था उसमें, और ये क्या था? वायरुलेंट थी। और वहीं अगर विपरीत में अगर रफ की बात करें बेटा तो उसमें क्या था? कैप्सूल तो प्रेजेंट नहीं था, और म्यूकस कोटेड भी नहीं था, और ये क्या था? नॉन वायरुलेंट थी बेटा। अब होगा क्या? देखो बेटा इसमें अगर किसी उसमें कैप्सूल प्रेजेंट है बेटा तो मतलब ये हार्ड होगी, सीधी सी बात है ना? अब हुआ क्या?
इन्होंने माइस में चूहे पे यही इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करने के बाद में जो स्मूथ वाली कॉलोनी के था रिजल्ट, उसमें क्या हुआ, माइस जो था वो डाइड, माइस जो था वो चूहा था वो मर गया। लेकिन इसी में ही बेटा एस कॉलोनी को हीट करके करा तो बेटा जो चूहा था वो बचा रह गया। ठीक। और रफ वाली बात करें, अगर रफ वाली में क्या हुआ था बेटा, रफ वाली में क्योंकि कैप्सूल तो था नहीं, म्यूकस कोड भी नहीं था, नॉन वर्लेंट थे, तो माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस बेटा जिंदा था। जैसा कि आप सामने देख ही पा रहे हो, तो यहां से अच्छे से समझोगे। ये देखो लिव एस स्टेज में बेटा स्मूथ थी और कैप्सूल था बेटा, इंजेक्ट किया गया माइस में, क्या हुआ, माइस चला गया। ये रफ वाली है बेटा, रफ वाले में क्या था, कैप्सूल थी नहीं बेटा, तो माइस के अंदर इंजेक्ट किया, माइस क्या है, जिंदा बचा रह गया। इसी के साथ साथ हीट किल के साथ में एस स्टेन किया गया तो माइस वहां पे फिर से जिंदा रह गया। एस यहाँ बेटा स्मूथ वाली है बेटा। ठीक। इसके बाद में हीट करके किल करके स्मूथ वाली और जो लिव वाली बची थी उसको एक साथ गया तो माइस यहाँ फिर से डाइड हो गया। तो माइस यहाँ चूहा था वो फिर से मर गया। इससे ये समझ में आया कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो रहा है, जेनेटिक कुछ ना कुछ ट्रांसफर, या अभी पता नहीं है कि वो प्रोटीन है कि डीएनए है कि आरएनए है, लेकिन हाँ ये पता चल गया कोई चीज ट्रांसफर जरूर हो रही है। ठीक। अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि ये जो ट्रांसफर हो रहा है वो है क्या। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बेटा दूसरा एक्सपेरिमेंट। हाँ ये देखो बेटा, बायोकेमिकल प्रूफ की अगर बात करें बेटा, बायोकेमिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की अगर बात करें तो बेटा यहाँ पे इन्होंने एवेरी हो गए, मैकल्टी हो गए, इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस इज डीएनए, उन्होंने ये बताया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है वो हमारा डीएनए ही है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 एंजाइम लिया, प्रोटीएज, आरएनएज और डीएनएज। इन्होंने क्या लिया बेटा, 3 एंजाइम लिए, प्रोटीएज, आरएनएज और डीएनएज। अब इन्होंने एक एक करके बेटा वो इंजेक्ट करते गए और उसका आखिरी में पता लगा जो डीएनए है हमारा, जो डीएनए है यही ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है बेटा। इन्होंने क्या लिया, प्रोटीएज लिया, आरएनएज लिया और डीएनएज लिया। ठीक है, प्रोटीएज ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहा। अब इसके बाद में आरएनए में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, डीएनए की जब डीएनए को डीएनए एंजाइम खाट गया, उसके बाद ट्रांसफॉर्मिंग जो था वहां पे रुक गया। इससे पहचान गए बेटा ये लोग कि जो डीएनए है हमारा, जो डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं था। इसके बाद फिर बात करते हैं बेटा हार्से एंड चेज वाले पे। बेटा मैं रिवीजन करा रहा हूँ, अगर नोट्स आपके पास में होंगे तो पढ़ने में आसानी हो रही होगी। इसके बाद बात करते हैं बेटा हार्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट ने, इन्होंने क्या किया था बेटा, एक बैक्टीरियोफेज लिया था, उसमें क्या किया, बैक्टीरियोफेज में बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज को इंजेक्ट किया। देख भी पा रहे हो बेटा, ये रहा बेटा, इन्फेक्शन है, ब्लिंडिंग है। अच्छा मैं समझा ही दे रहा हूँ, सुनो बेटा। हुआ क्या था बेटा, इन्होंने बैक्टीरियोफेज को लिया था, बैक्टीरियोफेज को लेने के बाद में इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया सेल में इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करने के बाद में क्या हुआ बेटा, जो वहां पे और जी क्या थे, रेडियो एक्टिव थे। याद रखिएगा ये तो क्या थे, रेडियो एक्टिव थे। अब जो इंजेक्ट करने के बाद में तो बैक्टीरियोफेज अलग हो गए, लेकिन रेडियो एक्टिव जो थे बेटा वो बैक्टीरिया सेल में नहीं आए। ठीक, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, इन्होंने क्या लिया, बैक्टीरियोफेज में 2 साइड लिया था। एक तरफ बेटा अगर प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन था, दूसरी तरफ बेटा क्या था, डीएनए था, मेंशन है। हाँ, एक तरफ बेटा प्रोटीन की ट्रैकिंग की थी, दूसरी तरफ डीएनए की ट्रैकिंग की थी। ठीक है, अगर प्रोटीन वाले में करके देखा तो प्रोटीन वाले में क्या हुआ, बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करने के बाद में क्या हुआ, बैक्टीरियोफेज अलग हो गया। उसके बाद में जो इन्फेक्शन हुआ वहां पे उनको रेडियो एक्टिव डिटेक्ट ही नहीं हुआ। तो इससे इन्होंने ये पता लगा लिया कि प्रोटीन से कुछ ट्रांसफर नहीं हो रहा। अगर उसी के वही डीएनए वाले में क्या हुआ, बैक्टीरियोफेज को किसमें, बैक्टीरिया में इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करने के बाद में बैक्टीरियोफेज अलग हो गए और बैक्टीरिया में देखा कि रेडियो एक्टिव जो थे वो डिटेक्ट हुए।
इससे पहचान गए बेटा तो डीएनए ही हमारा क्या है, वो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है बेटा, ये एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने जाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा बेटा, रिवीजन करा रहा हूं। यहां तक बात क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं बेटा आरएनए की। अगर आरएनए की बात करते हैं बेटा, यहां पे नहीं है, एक सेकंड रुक जाओ, लेकिन कम समय बेटा ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट करने का प्रयास कर रहा हूं। अब अगर नहीं नहीं 100% तो 70% को 70 से 80 85 मार्क्स 85% तक कवर करने का प्रयास कर रहा हूं। इसके बेटा इसमें आरएनए के बारे में नहीं दिया क्या स्लाइड में? एक काम करो बेटा, आरएनए के बारे में लिख लो। अगर आरएनए की बात करें बेटा तो आरएनए में क्या होता है, आरएनए में क्या क्या होता है बेटा, टीआरएनए, एमआरएनए और ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। जो आरएनए होता है बेटा, क्या होते हैं ये, मैक्सिमम प्लस मोस्ट स्टेबल होते हैं। और एमआरएनए जो होते हैं बेटा, क्या होता है, मिनिमम प्लस लीस्ट स्टेबल होते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा बेटा। इसके बाद बात करते हैं बेटा, बात करते हैं राइबोसोमल आरएनए की। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, तो राइबोसोमल आरएनए की अगर हम बात करें बेटा, वहां पे अगर बात करें राइबोसोमल आरएनए की, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो 70 एस होते हैं, यूकैरियोटिक की बात करें तो बेटा वहां पे 80 एस होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? ये तो मैं पहले से पढ़ा होगा बेटा। इसके बाद बात करते बेटा आपका जेनेटिक मटेरियल। इससे पता लगाया कौन बेटर है, डीएनए है या आरएनए है। तो कुछ पॉइंट थे, जैसे सबसे पहले उन्होंने देखा कि रेप्लिकेशन कर पा रहे हैं कि नहीं कर दिखा, हाँ ये रहा बेटा। उन्होंने देखा कि रेप्लिकेशन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने वहां पे देखा कि दोनों लोग रेप्लिकेट कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे टाई हो गया। इसके बाद बात करें बेटा, मस्ट बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होने चाहिए, तो वहां पे बेटा डीएनए जो था वो स्टेबल था, तो डीएनए यहाँ पे जीत गया। ठीक, इसके बाद तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो प्रोवाइड स्कूप फॉर स्लो म्यूटेशन। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो आरएनए था वो म्यूटेट जो कर रहा था बहुत फास्ट कर रहा था। ठीक है, म्यूटेट कौन कर रहा है, म्यूटेशन दोनों लोग कर रहे थे, लेकिन जो आरएनए था वो ज्यादा म्यूटेट कर रहा था, जल्दी म्यूटेट कर रहा था। ठीक, इसके बाद अगर एक्सप्रेस एज मेंडल कैरेक्टर के बाद, मेंडेलियन कैरेक्टर की बात करें बेटा, तो आरएनए एक्सप्रेस डायरेक्टली टू द प्रोटीन एंड डीएनए जो था बेटा नीड आरएनए टू एक्ट एज अ मिडिल मैन। ठीक है, और दूसरी बात मेन चीज ये समझ लो बेटा, डीएनए जो था बेटा, डीएनए जो था, आरएनए तो जल्दी म्यूटेट कर रहा था, लेकिन जो डीएनए था वो कम म्यूटेट कर रहा था। रेप्लिकेशन दोनों लोग कर रहे थे, ठीक है, लेकिन जो डीएनए था डीएनए आपका स्टेबल था बेटा, अभी बताया हूं इससे पहले, डीएनए क्या था, स्टेबल था। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? तो यहां से ये पता लगा, और डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है, डीएनए जो है डाटा ज्यादा स्टोर कर सकता है, इसीलिए डीएनए को यहाँ पे बोला गया कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल ज्यादा आरएनए से बेटर है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इसके बाद बात करते बेटा, क्राइटेरिया ही बताया गया था यहाँ पर कौन सा गुड है जेनेटिक मटेरियल, तो यहाँ से पता लगा कि जो हमारा डीएनए है वही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। सीधी इसके बाद बात करते हैं बेटा हम लोग सेंट्रल डोगमा की, यहाँ पे है कि नहीं है, इसी से पता लगा था हम लोग को जो डीएनए है वो आरएनए से बेटर है। यहाँ तो बात क्लियर है ना? इसके बाद बात करते हैं बेटा सेंट्रल डोगमा, जिसमें हम लोग को 3 स्टेप पढ़ने, डीएनए का रेप्लिकेशन, ठीक है, और डीएनए से एमआरएनए बना रहे हैं तो उसको बोलोगे, क्या बोलोगे, ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनना तो क्या बोलोगे, ट्रांसलेशन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की। अगर डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें बेटा यहाँ पे, अगर डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हेलिकेज मिलेगा, आरएनए पॉलीमरेज मिलेगा और डीएनए पॉलीमरेज मिलेगा। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, यहीं पे याद हो जाएगा, हेलिकेज मिलेगा, आरएनए पॉलीमरेज मिलेगा और डीएनए पॉलीमरेज मिलेगा। ठीक है, अब जो हेलिकेज है वो बेटा
क्या करेगा, अनजिपिंग करने चालू हो जाएगा। एक मिनट, जो हेलिकेज है वो क्या करने लगेगा, अनजिपिंग करना चालू कर देगा, और जिस पॉइंट से चालू करेगा उसको ORI बोलते हैं बेटा, यहाँ नहीं मेंशन है, उसे क्या बोलोगे, और आई बोलोगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक, अब ये क्या करेगा, अनजिपिंग करता चला जाएगा, तोड़ता चला जाएगा, और यहां से बेटा लीडिंग स्टैंड जो है वो ये जो है बनती चली जाएगी। अब ये जो लीडिंग स्टैंड है बेटा ये कंटिन्यू बनती रहेगी, और यहां से बेटा यहां से क्या बनेगा, यहां से क्या होगी, लैगिंग स्टैंड। लेकिन जो लैगिंग स्टैंड रहेगी बेटा ये फ्रेगमेंट में बनेगी, और इन्हीं फ्रेगमेंट को क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं फ्रेगमेंट को क्या बोलोगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। अब इन्हीं फ्रेगमेंट को जोड़ने के लिए बेटा लाइगेज का इस्तेमाल होगा। ठीक है, इन्हीं फ्रेगमेंट को जोड़ने के लिए लाइगेज का इस्तेमाल होगा बेटा, और लाइगेज को क्या बोलते हैं बेटा, लाइगेज क्या है आपका, जोड़ने के काम में आता है ना लाइगेज। अब यहाँ पे जोड़ने के काम में आ जाएगा बेटा, और यही आपका, और इसी तरीके से क्या होगा आपका डीएनए रेप्लिकेशन। इस तरीके से क्या होगा बेटा, बेटा आफ्टर 27 मैं एक एक टॉपिक को डीपली स्टडी करवाऊंगा। ठीक है, नीट लेवल तक का, जैसा भी आप कहोगे, लेकिन अभी मेरे को जल्दी सिर्फ रिवीजन कराना है बेटा। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है बेटा। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद बात करते हैं बेटा ट्रांसक्रिप्शन की। अगर ट्रांसक्रिप्शन की, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया बेटा, है ना। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा, एक मिनट रुक जाओ भाई, अब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाना है तो क्या बोलोगे, ट्रांसक्रिप्शन बोलोगे बेटा। और ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है बेटा, वहां पे प्रमोटर होगा और टर्मिनेटर होगा। याद रखना बेटा, क्या होगा, प्रमोटर होगा और टर्मिनेटर होगा। ठीक है, मेंशन है, हाँ ये रहा बेटा, ये देखो बेटा, प्रमोटर होगा और टर्मिनेटर रहेगा बेटा। जो प्रमोटर है बेटा वो स्टार्टिंग है, और जो टर्मिनेटर है वो एंडिंग एंड है बेटा। ठीक है, और और क्या होगा वहां पे, और आपको टेम्पलेट स्टैंड दिख रहा होगा, और वहां पे एक कोडिंग स्टैंड दिख रहा होगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहां तक बात क्लियर है, सबको क्लियर है, वेरी गुड। अब क्या होगा बेटा, और इसी में बेटा अगर हम यहाँ पे आपका अगर प्रोकैरियोटिक मैकेनिज्म की बात करें बेटा, तो प्रोकैरियोटिक की जो मैकेनिज्म है बेटा वो सिंपल है। उसमें क्या होता है बेटा, उसमें अगर देखें बेटा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिग्मा फैक्टर, ये रहा आरएनए, जो आरएनए पॉलीमरेज होता है बाइंड हो जाए किसके, सिग्मा फैक्टर के साथ में। कहाँ पे, प्रमोटर पे। प्रमोटर पे क्या होगा, प्रमोटर पे क्या होगा बेटा, सिग्मा फैक्टर की मदद से आरएनए पॉलीमरेज वहां पे बाइंड कर जाएगा, और बाइंड करने के बाद में फिर यहाँ पे तोड़ता चला जाएगा। इसके बाद में कहाँ, कब तक, कहाँ तक का तोड़ता चला जाएगा, तो वो जब टर्मिनेटर तक का, जो क्योंकि ये एंडिंग पॉइंट है ना बेटा, यहाँ तक। अब यहाँ पे जैसी आरएचओ फैक्टर मिलेगा, रू फैक्टर, तो वहां पे वो स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज याद रखने वाली है बेटा, सिग्मा फैक्टर पे कौन आएगा, आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट होगा, और रूफ आरएचओ फैक्टर पे बेटा वो क्या आएगा, स्टॉप होगा। और जो प्रमोटर से स्टार्ट होगा, और टर्मिनेटर क्या है, वो एंडिंग पॉइंट है। ये किसके लिए है तुम्हारा, बेसिकली बैक्टीरिया, और ये आगे प्रोकैरियोटिक में। अगर यूकैरियोटिक की बात करें बेटा, तो यूकैरियोटिक में क्या होता है बेटा, मेरे को पता है, मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि, ठीक है। और बेटा अगर बात करें यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक में क्या हो रहा है आपको दिखाई दे रहा है सामने बेटा, देख पा रहे हो आप लोग। अगर यूकैरियोटिक की बात करें बेटा यहाँ पे, तो ये देखो बेटा, वहां पे एक्सॉन और इंट्रॉन आपको दिख रहे होंगे बेटा, है ना। तो इसमें क्या होगा, स्प्लिसिंग हो जाएगी। ठीक, क्या करेंगे, नॉन फंक्शनल जो इंट्रॉन हो गए उनको हटा देंगे, नॉन फंक्शनल जो इंट्रॉन है उनको हटा देंगे। अब हटा देंगे तो देखो कैची बेटा काट दी, इंट्रॉन को हटा दे रहे हैं, और जब हटा देंगे एक साथ जोड़ देंगे तो क्या बनेगा बेटा, तो यहाँ पे स्प्लिसिंग कर दे रहे हैं, किस क्या, जो नॉन फंक्शनल इंट्रॉन है उसको हटा दे रहे हैं।
और उसके बाद में जो कैपिंग की बात करें, जहाँ पे कैप की बात करें तो ये आपको दिख रहा होगा, ये कैपिंग की बात करें बेटा, ठीक है। कैपिंग पे कौन आ जाएगा बेटा, कौन आ जाएगा, कैपिंग पे कौन आएगा, कैपिंग पे क्या आ जाएगा बेटा, कैपिंग पे क्या आ रहा था, मिथाइल, ये आपका कैपिंग पे आ जाएगा। और अगर इधर की बात करें बेटा एंडिंग पे, तो एंड पे क्या आ रहा है, जो टेल साइड में आ रहा है वो क्या आएगा, पॉली ए टेल आ जाएगा, ठीक है। 3 एंड पे, बात क्लियर है। 5 एंड पे क्या आ रहा है आपका, ये देखो आ रहा है बेटा, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट वाला एंड है इस पे क्या आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है, पॉली ए टेल आ रही है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बेटा हम लोग आगे टॉपिक भी, अब यहां तक तो बात क्लियर हो गई। इसके बाद बात करते हैं, ये आपका क्या है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राई फॉस्फेट, क्या है बेटा, मिथाइल गुआनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बेटा, इसके बाद बात करते हैं हम लोग ट्रांसलेशन की। अब इसमें क्या हो बेटा, हम लोग को मैसेंजर आरएनए तो मिल गया, जो मैसेंजर आरएनए हम लोग को मिला है बेटा, जो मैसेंजर आरएनए हम लोग को मिला है, रुक जाओ भाई, आ गया, मैसेंजर आरएनए जो हम लोग को मिला है, इसमें क्या मैसेंजर हमको प्रोटीन बनाना है बेटा, ठीक है। मैसेंजर आरएनए से जो हम लोग प्रोटीन बनाएंगे इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो मैसेंजर आरएनए जो हम लोग को मिला हुआ है, इसमें बेटा कोडॉन होंगे आपके, कोडॉन होंगे, इसी से बेटा बाइंड हो जाएंगे आपके एंटी कोडॉन, जो कि टी आरएनए लेकर ट्रांसफर आरएनए लेके आएगा, ठीक। इसके साथ साथ बेटा वो टी आरएनए और क्या लेगा, अमीनो एसिड लेके आएगा बेटा। और अमीनो एसिड क्या होता है, अमीनो एसिड क्या है बेटा, ग्रुप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और अपने साथ बेटा जब वो अमीनो एसिड आएगा तो अपने साथ क्या लेके आएगा, हेलो वाइज है, ऑडिबल हूँ, ओके, ठीक है। इसके बाद बात करें बेटा हम कहाँ पे थे, यहीं पे था, हाँ यहीं पे, कोडॉन लेके आया था बेटा, ये मैसेंजर आरएनए है आपका, वहां पे एंटी कोडॉन इससे बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। ये आपकी जो ये आपका जो टीआरएनए आया है, टीआरएनए आया है जो बेटा, तो अपने साथ अमीनो एसिड लेके आएगा बेटा। और अमीनो एसिड क्या होता है, ग्रुप ऑफ प्रोटीन होता है बेटा। अब होगा बेटा प्रोसेस का स्टेप देखो बेटा, पहला का एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, बाइंडिंग, बाइंडिंग किससे, टीआरएनए, ठीक है। इनिशिएशन राइबोसोम बाइंड एमआरएनए एट एयूजी, कहां से बेटा बाइंड होगा, एयूजी, और एयूजी, ठीक है, कहां से बाइंड होगा बेटा, एयूजी से। इलोंगेशन, इलोंगेशन करेगा बेटा चेन ग्रो एज टीआरएनए साइक्लिक थ्रो, यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। अब यहां बात करते हैं बेटा आपके, बेटा मेरे को जल्दी जल्दी चलना पड़ रहा है, हाँ। इसके बाद बात करें बेटा अगर कोड, जेनेटिक कोड नहीं पढ़ाया अभी तक, बता दे रहा हूँ यार, इसको पहले बताना था। इसके बाद बात करें बेटा जेनेटिक कोड की अगर बेटा, तो डिस्कवरी किसने की थी बेटा, डिस्कवरी किसने की थी, सामने देखो, खुराना हो गए, हॉली हॉली हो गए, और नायरनबर्ग हो गए बेटा। होते कितने 64 टोटल कोडान होते हैं, जिसमें 61 जो कोड होते हैं वो अमीनो एसिड होते हैं, 3 जो होते हैं बेटा स्टॉप कोडान होते हैं, ये आप कह रहे हैं स्टॉप कोडान, ठीक है।
UAA, UGA और UGA। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट कोडान की बात करें तो बेटा AUG आपका स्टार्टिंग ए कोडान है बेटा, स्टार्ट कोडान है बेटा, इसीलिए इससे पहले देखिए जो वहां पे हुआ था वो AUG ने स्टार्ट किया था। ठीक है, ठीक, AUG आपका क्या है, स्टार्ट कोडान है। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं बेटा, बेटा ये आपका रिवीजन करा रहा हूँ, कॉपी में आपके नोट्स होंगे। इसके बाद बात करें बेटा तो DNA फिंगरप्रिंट की बेटा, तो DNA फिंगरप्रिंट के बारे में किसने बताया था, जेफरी ने बताया था बेटा। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, यूज किया था, किसको यूज किया था, सैटेलाइट DNA को यूज किया था। दैट शो द हाई डिग्री ऑफ, क्या शो करता बेटा, पॉलीमॉर्फिज्म। क्या शो कर रहा था, पॉलीमॉर्फिज्म। अब हुआ क्या बेटा, अब ये सैटेलाइट DNA क्या है ये भी पता होना चाहिए। अगर DNA की बात करें बेटा, एक होता है बल्क DNA, एक होता है सैटेलाइट DNA। यहाँ मेंशन है, नहीं मेंशन है यार बेटा, आप फिलहाल पढ़ लो। अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए में होता है, एक होता है बल्क डीएनए, एक होता है सैटेलाइट डीएनए। अगर बल्क डीएनए की बेटा कॉन्स्टिट्यूट की बात करें तो वहाँ 99.9% सेम रहेगा। कोडिंग डीएनए ये कौन से कोडिंग डीएनए होते हैं। अगर सैटेलाइट डीएनए की बात करें इससे कॉन्स्टिट्यूट की बात करें तो 0.1% ऑफ डीएनए। इसके बाद में ये कैसा आपका नॉन कोडिंग डीएनए होता है बेटा। और सैटेलाइट डीएनए से ही आपका सैटेलाइट डीएनए से ही आपका ये मिलेगा बेटा वहां पे, जिसमें क्या होता है 10 से 10 to 60 क्या होगा, अरे यार क्या होगा, 10 to 60 क्या रहेंगे बेटा आपके बेस पेयर। ठीक, इसके बाद दूसरा अगर बात करें जो नॉन वो क्या होगा, माइक्रो STR मिलेगा आपको। यहाँ मेंशन ही नहीं किया यार। ठीक, ठीक है, इसलिए बेस पेयर कितने रहेंगे बेटा, 1 से 8। इससे अगर बेस पेयर की बात करें बेटा कितने रहेंगे, 1 से 8 बेस पेयर रहेंगे। ठीक है, VNTR बेटा क्या है, वेरिएबल नंबर ऑफ द टेंडोन रिपीट, और STR क्या है बेटा, शॉर्ट टेंडोन रिपीट। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है, एक्सीलेंट। इसके बाद बात करते हैं बेटा आपका मेंशन है बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। ये देखो बेटा, अगर DNA फिंगरप्रिंट के कोर कॉन्सेप्ट देखा जाए, वी डोंट टेस्ट द 99% बेटा बल्क DNA रहता है, वी टेस्ट, हाँ बेटा 99.9% बेटा बल्क DNA रहेगा, वी टेस्ट 0.1% जो कि आपका सैटेलाइट DNA है। सैटेलाइट DNA को बेटा नॉन कोडिंग DNA बोलते हैं, हाईली रिपीटिटिव। इसका टारगेट क्या था, द टारगेट होता है VNTRS, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स। ठीक, द नंबर ऑफ रिपीट ड्रामेटिकली बिटवीन इंडिविजुअल। हाँ ठीक है, इसको बेटा मेन चीज समझ लो, इसको पहचानते कैसे, जैसे मान लो ये कोई क्रिमिनल है, ये कोई क्राइम का, और ये एक सब दो मान लो बेसिकली DNA फिंगरप्रिंट कैसे करते हैं, ये आपका सैटेलाइट DNA की मदद से पता कर लेते हैं। ठीक है, अब होगा कि जैसे मान लो दो लोग दोषी पाए गए हैं, अब उनके फिंगरप्रिंट मिलाए जाएंगे। अब देखो बेटा इसका मिलाएगा, देखो मिल गया, ये देखो मिला, लेकिन यहाँ पे नहीं मिला। फिर इसके बाद यहाँ पे बात किया, देखो ये भी मिल गया, ये बात करा बेटा, ये देखो, ये देखो इससे पता कर लिया बेटा, ये वाला पूरा, ये देखो सारा मिल रहा है इनसे, इससे पता लगा लिया कि जो A वाला है यही तुम्हारा दोषी है। ठीक है, इससे पता लगा लिया बेटा। ठीक,
किसकी मदद से बेटा? सेटेलाइट डीएनए की मदद से। किसकी मदद से बेटा? सेटेलाइट डीएनए की मदद से। बात क्लियर है यहाँ तक का? यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? यहाँ तक बात क्लियर है? अगर ह्यूमन, इसके बाद बेटा आएगा आपका कुछ टर्म है बेटा बायोलॉजी की, या कुछ टॉपिक है जो एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। हाँ, जैसे मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करें बेटा, तो कब लॉन्च हुआ था? 1990 में लॉन्च हुआ था। कब? 13 साल का प्रोजेक्ट था बेटा ये। इसके बाद बात करें बेटा अगर हम कि क्रोमोसोम जो वाई होता है, उसके पास फ्यूएस्ट जीन होते हैं। हाँ, उसके बाद फ्यूएस्ट जीन होते हैं, यही सब बेटा टर्म लिखे हुए हैं, ठीक है। और इस जो क्रोमोसोम 1 होता है, इसके पास मोस्ट जीन होते हैं। और ह्यूमन जीनोम की बात करें तो 316, हाँ ठीक है बेटा। ये ह्यूमन जीनोम की बात, इतने होते हैं बेटा, इतने इतने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर मिलेंगे आपको, ठीक है, ह्यूमन जीनोम में। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक। एवरेज जीनोम कितने होते हैं? 3000 के आसपास, नहीं 3000 बेस पेयर होते हैं, 3000 बेस होते हैं बेटा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जीन की बात करें तो 30,000। हाँ, टोटल नंबर ऑफ जीन की बात करें बेटा तो 30,000, ठीक है। ओके, वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक बेटा।